स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस क्लास 10th मैथ्स। आज जो अपना चैप्टर है वो चैप्टर 4th है। चैप्टर 4th में जो क्वेश्चन है आपके, वो क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके पेपर का होता है वो क्वेश्चन आपके चैप्टर 4th में आता है। और जो क्वेश्चन नंबर 26 होता है उसके जो मार्क्स होते हैं वो 6 मार्क्स होते हैं आपके पास। तो जो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको केवल इसी एक क्वेश्चन को तैयार करना है और आप 6 मार्क्स प्राप्त कर लोगे। यानी जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन आपके चैप्टर जो आपका है, आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4th है ना, उसकी जो विविध प्रश्नमाला है उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास। जो क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन को देखो, अपन पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन नंबर 26 होगा आपके पेपर का, खंड 4th में। ठीक है। निम्न रेखिक समीकरण के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। कहने का मतलब आपको ग्राफ बनाना है तथा इसकी सहायता से, यानी आलेखीय विधि से आपके पास जो x और y के मान आएंगे उसकी सहायता से a का मान आपको क्या करना है? फाइंड करना है। जबकि 4x + 3y बराबर क्या है? a है। यानी यहाँ x और y की वैल्यू पुट कर देंगे और क्या आ जाएगा आपके पास? a का मान आ जाएगा। x + 3y बराबर 6। एक इक्वेशन आपको ये गिवन है, एक इक्वेशन 2x - 3y बराबर 12 है। आप यदि इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करें, पहले तो आपको आलेख की विधि से बोल दिया है, कहने का मतलब ग्राफ बनाना है। तो कहने का मतलब ये एक अद्वितीय हल का क्वेश्चन है क्योंकि आपके पास a का मान 1 ही आने वाला है। ठीक है। और यहाँ भी आप देख सकते हो कि a1 का a2 के साथ, b1 का b2 के साथ और c1 का c2 के साथ यदि आप कंपैरिजन करोगे तो एक अद्वितीय हल का इक्वेशन है ये। ठीक है। तो आप यहाँ देखो कैसे हल करेंगे। आपके पास जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आए तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। इस प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है। इस प्रोसेस से आपके पास यदि इक्वेशन चेंज भी होती है, ठीक है, तो भी आप ग्राफ आसानी से बना सकते हो और 6 में से 6 मार्क्स आसानी से ला सकते हो। और जिसके ये 6 मार्क्स आ जाएंगे अच्छा स्कोर हो जाएगा, और जो फेल होने वाला बच्चा है वो आसानी से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो देखो आपके पास हल क्या है। दिया गया रेखिक समीकरण युग्म, पहले ये लिखना है हल में दिया गया। अब देखो रेखिक समीकरण युग्म एक तो ये है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी अपन ने, तथा एक इक्वेशन आपके पास ये है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दी। अब अपन दोनों इक्वेशन से दो टेबल बनाएंगे और उन दोनों टेबल को अपन ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। और जहां ग्राफ की वो दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेगी, उस पॉइंट, वो पॉइंट होगा, वो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, जो निर्देशांक होंगे, वो x और y के क्या होंगे? मान होंगे। ठीक है। तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो क्या है आपके पास? x + 3y बराबर 6 है। यहां से अपन क्या करेंगे? x निकाल लेंगे। तो जो 3y प्लस का है उसका अपन पक्षांतरण कर देंगे। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये प्लस का था, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये 6 माइनस क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। यहाँ पे इस इक्वेशन पे अपन y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू अपने को ऑब्टेन हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जब y का मान अपन ने 1 रखा तो 1 रखेंगे तो 3 × 1 3 हो गया। 3 6 में से जाएगा तो 3 आ जाएगा। 6 - 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। y बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 × 2 तो 6, 6 - 6 0। y बराबर 3 रखेंगे तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है। तो आपके पास 3y की वैल्यू रखने पर x की भी 3 वैल्यूज आपके पास आ गई है। इससे आपके पास सारणी फर्स्ट का निर्माण हो गया। सारणी फर्स्ट में x की वैल्यू, y की वैल्यू अपने रख दी। x की वैल्यू पहले 3 थी, जब y अपने पास कितना था? 1 था। फिर जब x अपने को 0 प्राप्त हुआ, कब? जब y अपन ने 2 रखा। x -3 प्राप्त हुआ जब y अपन ने +3 रखा। ऐसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड से, सॉरी, इक्वेशन सेकंड में क्या है आपके पास? इक्वेशन सेकंड है 2x - 3y बराबर 12 है। तो अपन -3y का पक्षांतरण इधर कर देंगे तो वो +3y हो जाएगा। यहाँ पे जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है तो वो किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे भी अपन यही काम करेंगे, y की वैल्यू पुट करते रहेंगे और x की वैल्यू अपन क्या कर लेंगे?
प्राप्त कर लेंगे। तो y का मान अपन जब 0 रखेंगे, तो जब यहाँ 0 रखेंगे 3 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो वो 0 ही होगा। 12 का डिवाइड अपन 2 से करेंगे तो 6 आपको प्राप्त होगा। y की वैल्यू जब -2 रखेंगे अपन, तो -2 रखेंगे -6 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगा, 6 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। y की वैल्यू जब -4 रखेंगे अपन, तो 3 का मल्टीप्लाई -4 से तो माइनस के 12 आएंगे, और जब वो प्लस से मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस होते हैं। 12 में से 12 कैंसिल, 0 0 में 2 से डिवाइड, 0 आ गया आपके पास। तो आपने जब ये 3 वैल्यू y की रखी है तो आपके पास भी x की 3 वैल्यू आ चुकी है। तो इस सारणी सेकंड से आपके पास x और y आ गया है। 6 और 0 आ गया है। 3 और -2 आ गया है। जब 6 तब y 0, 3 जब x y -2 रखने पर आया, x 0 कब आया, जब y का मान -4 रखा। अब आपके पास ये दो टेबल आ गई। जब इन दोनों टेबल को अपन ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो देखो अपने को क्या प्राप्त होता है, उसके बारे में अपन ने लिख रखा है नीचे। देखो, जब सारणी 1 व सारणी 2 के बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित कर मिलाने पर दो सरल रेखाएं प्राप्त होती है। जब अपन इन दोनों सारणियों को के जो बिंदु है, जो कोऑर्डिनेट्स है x के, उनको ग्राफ में अंकित करने पर अपने को दो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। और वो स्ट्रेट लाइन कैसी प्राप्त होती है वो देखते हैं अपन। तो आपके पास देखो ये ग्राफ है, आप यहाँ देखो ये पूरी ग्राफ बनाई हुई है। तो आपके पास ये ग्राफ है। सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले आपको x एक्सिस खींच लेना है, ठीक है, y एक्सिस खींच लेना है। ये x एक्सिस हो गया है और ये वाला क्या हो गया है, y एक्सिस हो गया है। उसके बाद में आपको ग्राफ प्लॉट करने से पहले आपको पैमाना लिखना है। पैमाने में अपन ने क्या लिखा है कि x तथा y पर जो है उस पर अपन ने क्या माना है, इस पर अपन ने ये माना है कि जो एक बड़ा खाना है वो 1 इकाई है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये एक बड़ा खाना हो गया, ये 1 है, फिर 2 है, ऐसे। तो अपन ने इधर देखो प्लस होता है, इधर भी प्लस होता है, ये एक्स एक्सिस पे माइनस होता है, ये इधर वाई एक्स पे माइनस होता है। अब अपन ने अंकन कर दिया अपने टेबल पे, मैक्सिमम 6 तक जा रहा था, दोनों तरफ अपन ने मैक्सिमम 6 तक लिख लिया है। 1 2 3 4 5 लिख लिया है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख लिया है। -1 -2 -3 ये डायरेक्शन को शो करते हैं, वैसे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डिस्टेंस है, नेगेटिव डायरेक्शन है, इस वजह से ये माइनस आया है। ये भी वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। -1 -2 -3 अपन ने प्लॉट कर ली। अब देखो इस ग्राफ में अपन फर्स्ट टेबल को प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ में तो जो फर्स्ट टेबल अपने पास है, इसमें x 3 है और y 1 है। तो देखो x 3 है, x पे यहाँ से शुरू होते हैं अपन और 3 तक चलते हैं, तो x पे 3 और y पे 1 यहाँ आ गए। इस बिंदु को अपन ने सर्कल करके 3,1 से अपन ने क्या कर दिया है, डिनोट कर दिया है, ठीक है। फिर दूसरा अपन ने 0,2 यानी x पे 0 यहीं रहेंगे अपन मूल बिंदु पे। ये ओरिजन है, यहाँ ओ लिख दो, ये अपने पास ओरिजन है। और ओरिजन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं, यानी यहाँ पे y भी 0 है और x भी 0 है, और y पे 2 चलना है, यहाँ आ गए अपन, ठीक है। फिर अपने को -3,3 यानी x पे -3 नेगेटिव डायरेक्शन पे, ठीक है, और y पे +3 यानी यहाँ से यहाँ तक यहाँ आ गए। जब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए अपन एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी आपके पास। और ये स्ट्रेट लाइन कौन सी इक्वेशन की है, x + 3y = 6। अब सेकेंड टेबल को अपन प्लॉट करते हैं। तो सेकेंड टेबल ये है अपने पास 6,0 ये है। देखो यहाँ पे 6,0 आपके पास ये बिंदु है, यानी ये स्ट्रेट लाइन भी इससे 6,0 से जा रही है। तो कैसे, x पे तो 6 चलना है और y पे 0 इसी लाइन पे होंगे। x पे तो 6 यहाँ आ गए और y पे 0 इसी लाइन पे होंगे अपन, y इसी लाइन पे 0 होगा। जैसे इस लाइन पे x 0 था, इस लाइन पे x 0 था, इस लाइन पे y 0 हो गया। फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो आपके पास है वो 3,-2 है, 3,-2। तो 3 x पे चलना है, x पे 3 चलना है, यहाँ आ गए, x पे 3 चलना है, यहाँ आ गए, और y पे अपने को -2 चलना है, चलते रहो, -2 यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गया। इस पे सर्कल करके इस बिंदु को 3,-2 दे दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास 0,-4 यानी x पे 0 y x पे रहेंगे अपन, तो x पे 0 तो यहीं खड़े रहेंगे। अब चलना है अपने को y पे कितना, -4, तो यहाँ आ गए अपन, तो ये हो गया 0,-4। जब इस लाइन को मिलाया तो ये दोनों लाइन एक बिंदु पे जो क्रॉस करी है, वो क्रॉस पॉइंट आपके पास जो आया वो 6,0 है। कहने का मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 6 है और जो y कोऑर्डिनेट है
वो 0 है। तो अपने पास इसके सॉल्यूशन आ गए एक्स और वाई के दोनों टेबल से, क्योंकि अद्वितीय हलता एक ही बिंदु पर ये दोनों स्ट्रेट लाइन क्रॉस करेगी। तो x बराबर 6 है और y बराबर क्या है 0। ये आंसर आ चुके हैं आपके पास। अब आपको इसी की सहायता से क्या पूछा था, ठीक है, तो वो देखो नेक्स्ट। फिर अपन ने यहां लिखा है ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों सरल रेखाएं पृष्ठ पर, देखो दोनों सरल रेखाएं पृष्ठ पर बिंदु सी, इस बिंदु को अपन ने, जो ग्राफ है अपने पास, इस ग्राफ में इस बिंदु को अपन ने सी नाम दे दिया है ना। सी बिंदु पर क्या कर रही है, वो प्रतिच्छेद कर रही है। सी बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अतः x बराबर 6 और y बराबर 0 इसका क्या है, अभीष्ट हल है। इसका क्या है, अभीष्ट हल है। अब समीकरण में a का मान प्राप्त करने के लिए, यानी a का मान ज्ञात करने के लिए अपने को ये बोला था कि इसकी सहायता से आपको क्या करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की जगह अपन क्या रखेंगे 6 प्लस y की जगह क्या रखेंगे 0 बराबर क्या आ जाएगा a। तो 4 का जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 24। 3 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 24 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। तो जो a की वैल्यू अपने पास ऑब्टेन हुई है वो कितनी है 24 है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक 6 नंबर का एज इट इज यही क्वेश्चन आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।